नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत कीजिए सही प्लानिंग के साथ। साल का हिसाब मनी 9 के साथ। हमेशा टैक्स बचाने का ख्याल अगर आपको वित्त वर्ष के खत्म होने पर आता है तो इस आदत को बदलिए और नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स और निवेश से जुड़े काम को पूरे कर लीजिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि ELSS में निवेश साल के अंत में एक मुश्त करना चाहिए या फिर पूरे साल SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा निवेश करना सही रहेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्नेहा किसी म्यूचुअल फंड के इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहती थीं, जो ELSS के नाम से लोकप्रिय है। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि यह एकमात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इस धारा के तहत निवेश करके अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक घटाया जा सकता है। अब उनके मन में सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह ELSS में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश करें या लमसम यानी एकमुश्त। किस तरह से निवेश उन्हें ज्यादा फायदा दिलाएगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मनीष को फोन घुमा दिया। मनीष ने उन्हें बताया कि ELSS में पैसा SIP के जरिए लगाना है या लमसम, ये कई बातों पर निर्भर करता है। निवेश किस समय किया जा रहा है और पैसा लगाने का उद्देश्य क्या है, इन दोनों बातों को खास ध्यान में रखना होगा। मनीष जैसे वित्तीय मामलों के कई जानकार ये कहते हैं कि अगर आप किसी वित्त वर्ष के अंत में टैक्स बचाने के लिए पैसा लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प यही है कि एक मुश्त पैसा लगा दें। हालांकि यदि आप वित्त वर्ष की शुरुआत में निवेश करते हैं तो आप इसे लमसम कर सकते हैं या फिर SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। किसी ELSS में SIP के जरिए निवेश के 3 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आप पूरे साल के दौरान अपने निवेश को फैला देते हैं, जिससे जोखिम कम हो जाता है। दूसरा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपको अपनी यूनिट्स के लिए बेहतर औसत कीमत मिल सकती है, क्योंकि आप यूनिट को पूरे साल विभिन्न नेट एसेट वैल्यू पर खरीदते हैं। तीसरा, आप एक मुश्त की जगह छोटी छोटी राशि में आसानी से निवेश कर सकते हैं। इससे आपका बजट सही रहता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, अगर स्नेहा जैसी निवेशक किसी वित्त वर्ष के अंत में निवेश कर रही हैं या ज्यादा जोखिम के लिए तैयार हैं तो एक मुश्त निवेश बेहतर है। दूसरी तरफ अगर स्नेहा जोखिम कम लेना चाहती हैं और किसी फंड में पहली बार निवेश कर रही हैं, वह चाहती हैं कि नियमित रूप से आमदनी होती रहे, तो उनके लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही SIP से निवेश करना बेहतर रहेगा। RSM इंडिया के फाउंडर सुरेश सुराणा कहते हैं कि कोई भी निवेशक किसी फंड में या तो SIP के जरिए निवेश कर सकता है या एकमुश्त। ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे निवेश लक्ष्य, निवेश का टाइम फ्रेम यानी कितने समय के लिए लगाना है आदि। उदाहरण के लिए अगर कोई निवेशक टैक्स बचाने के लिहाज से ELSS में निवेश कर रहा है तो वो एक मुश्त निवेश को तरजीह दे सकता है। दूसरी तरफ जो निवेशक वित्त वर्ष की शुरुआत में ELSS में निवेश कर रहे हैं वो SIP का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि अपने निवेश जोखिम को एक समय अंतराल में फैला सकें। आपको यह भी समझना होगा कि एक मुश्त और SIP निवेश में लॉक इन पीरियड अलग अलग तरीके से निर्धारित होता है। अब मान लीजिए स्नेहा किसी फंड में एक मुश्त पैसा लगाती हैं तो ELSS का लॉक इन निवेश की तारीख से ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए स्नेहा ने 1 अप्रैल 2022 को किसी फंड में 30,000 रुपये एक मुश्त लगाए। उस दिन फंड की NAV 500 रुपये थी। इस 30,000 रुपये में 500 का भाग देने पर आती है 60 यूनिट, यानी स्नेहा को 60 यूनिट मिली। अब वो 3 साल होने पर 1 मार्च 2025 को ही इन 60 यूनिट्स को बेच पाएंगी। अब आपको बताते हैं कि SIP से निवेश करने पर कैसे होगा लॉक इन पीरियड का कैलकुलेशन। अगर स्नेहा SIP से ELSS में निवेश करती हैं तो नियम दूसरा है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि SIP का भुगतान हर महीने, तिमाही या सालाना आधार पर होता है। इसमें SIP की हर किस्त के लिए 3 साल का लॉक इन माना जाता है। मान लीजिए स्नेहा हर महीने 5 तारीख को 4,000 रुपये SIP में लगाती हैं। फंड की NAV के मुताबिक 5 अप्रैल 2022 को उन्हें फंड की 30 यूनिट मिलती है, तो वे इन 30 यूनिट को 5 अप्रैल 2025 से पहले नहीं बेच पाएंगी। इसके बाद 5 मई 2025 को उन्हें 40 यूनिट मिली, तो वो इन्हें 5 मई 2025 से पहले नहीं बेच पाएंगी। तो स्नेहा की तरह अब आपको भी ये बात साफ हो गई होगी कि किसी म्यूचुअल फंड की ELSS में किस तरह से निवेश करना है, किस तरह से आप
ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। निवेश के लिए ELSS अच्छा विकल्प है। अगर आप टैक्स बचाने के लिए ELSS में निवेश कर रहे हैं तो एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं। जो निवेशक वित्त वर्ष की शुरुआत में ELSS में निवेश कर रहे हैं वो SIP का विकल्प चुन सकते हैं। इसके जरिए निवेश पर जोखिम को कम कर सकते हैं। साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नए साल में अपने पुराने इंश्योरेंस के साथ बने नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी समय समय पर समीक्षा करें और ज़रूरत लगे तो फिर उसे बदल देना चाहिए। तो इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार।